अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। ये दौर मस्नूई ज़हानत का दौर है जो इंसानों से भी बेहतर और जल्द फैसले लेने की सलाहियत रखती है। इस वक्त 5G इंटरनेट दुनिया की कई बिलियन डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए है, जबकि ब्लॉकचेन ने सिक्योरिटी और फाइनेंस की तारीफ ही बदल कर रख दी है। ये तब्दीलियां अब सिर्फ मुमकिनात में से नहीं बल्कि ये सब इस वक्त हमारी दुनिया में हो रहा है। ये इजादात हमारी इंडस्ट्रीज और रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे जो हमारे मुस्तकबिल पर गहरा असर डालेंगी। अगर आप इन टेक्नोलॉजीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज की वीडियो को मुकम्मल देखें। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की जाएंगी इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पहले नंबर पर बायो प्रिंटिंग है। बायो प्रिंटिंग मेडिकल की फील्ड को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए तैयार है। मेडिकल की फील्ड का सबसे बड़ा चैलेंज इन अज़ा की अदम दस्तयाबी है जिन्हें ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। जदीद 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइंसदान जिंदा खलियात और बायो मटीरियल्स को इस्तेमाल करके जिस्म में मुख्तलिफ काम करने वाले अज़ा को प्रिंट कर सकते हैं। इन अज़ा में गुर्दे, जिगर और दिल वगैरह शामिल हैं। जो चीज बायो प्रिंटिंग को सबसे अलग बनाती है वो इसकी ये सलाहियत है कि इसमें मरीज ही के सेहतमंद खलियात को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी बदौलत जो अज़ा प्रिंट होते हैं वो मरीज के पुराने अज़ा से मिलते जुलते होते हैं, यानी इन्हें बिला झिझक मरीज के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इस वक्त महज अमेरिका में ही 1 लाख के करीब ऐसे मरीज मौजूद हैं जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मुंतजिर हैं। इसलिए बायो प्रिंटिंग की मदद से अनगिनत लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। लेकिन इस इजाद के साथ हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। इस वक्त बिल्कुल सादा टिश्यू जैसा कि स्किन के टिश्यूज और कार्टिलेज टिश्यूज को प्रिंट किया जा चुका है, लेकिन पेचीदा अज़ा को प्रिंट करना जिनमें वैस्कुलर नेटवर्क भी मौजूद हो खासा मुश्किल काम है। इन नेटवर्क्स का काम ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना है। साइंसदान इस वक्त मुख्तलिफ अज़ा के टिश्यूज को कामयाबी से प्रिंट कर रहे हैं, मगर फिलहाल मुकम्मल अज़ा को प्रिंट करने पर काम किया जा रहा है, जिसमें साइंसदान जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, जिसके बाद मेडिकल की फील्ड मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी। दूसरा नंबर क्वांटम कंप्यूटिंग का है। इस वक्त क्वांटम कंप्यूटिंग भी पेचीदा तरीन मसाइल को हल करने की हमारी अब तक की अप्रोच को बदलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। रवायती कंप्यूटर्स के मुकाबले में क्वांटम कंप्यूटर्स मालूमात को प्रोसेस करने के लिए 0 और 1 की जगह क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स पेचीदा मसाइल को इस वक्त मौजूद तेज से तेज सुपर कंप्यूटर्स के मुकाबले में भी कुछ ही सेकंड्स में हल करने की सलाहियत रखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स का एक फायदा ये भी है कि इनकी मदद से हम सिमुलेशंस बना सकते हैं, जैसे कि किसी दवाई ही की मिसाल ले लें। क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से हम सिमुलेशंस बनाकर जान सकते हैं कि ये दवा एटॉमिक लेवल पर मरीज की प्रोटीन के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रही है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स का एक दूसरा रुख भी है जो कदरे डरावना है, क्योंकि क्वांटम पावर साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसकी वजह यह है कि क्वांटम कंप्यूटर्स की मदद से इंतहाई आसानी से पेचीदा सिक्योरिटी सिस्टम को क्रैक किया जा सकता है, जिसके बाद बैंक अकाउंट्स और गवर्नमेंट के दरमियान होने वाली खुफिया बातचीत तक रसाई हासिल की जा सकती है। इस वक्त साइंसदान क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी को बनाने के लिए कोशिश हैं ताकि क्रिप्टो करेंसी और बैंकिंग को क्वांटम कंप्यूटर से बचाया जा सके। अगला नंबर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। अब मस्नूई ज़हानत सिर्फ ऑटोमेशन तक महदूद नहीं रहेगी। दिन ब दिन मस्नूई ज़हानत एक तख्लीकी ताकत बनकर सामने आ रही है। 2025 में हम मस्नूई ज़हानत की मदद से मौसीकी तरतीब दे सकेंगे, इमारतों को डिजाइन कर सकेंगे और नई साइंसी थ्योरीज भी पेश कर सकेंगे, क्योंकि मस्नूई ज़हानत को पहले ही नए मटेरियल्स को दरियाफ्त करने और सोलर सेल्स की सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा चुका है। लेकिन जैसे जैसे मस्नूई ज़हानत की सलाहियतें बढ़ती चली जा रही हैं, वैसे वैसे इसे इसकी ब्लैक बॉक्स नेचर की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाज़ औक़ात मस्नूई ज़हानत कुछ ऐसे फैसले भी ले लेती है जिन्हें इसको बनाने वाले भी समझने से कासिर होते हैं। मस्नूई ज़हानत एक ताकतवर टेक्नोलॉजी है, मगर इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आया हम इसे तामीरी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं या तखरीबी। फ्यूजन एनर्जी को क्लीन एनर्जी का बेहतरीन जरिया माना जाता है। जहाँ पर न्यूक्लियर फिशन में एटम्स को तोड़ा जाता है, वहीं न्यूक्लियर फ्यूजन में एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। सूरज में हर वक्त यही रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फ्यूजन रिएक्शंस की मदद से लामहदूद एनर्जी हासिल की जा सकती है। इसके साथ साथ ये रिएक्शंस माहौल दोस्त भी हैं,
क्योंकि इन रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज नहीं होती और फिशन रिएक्शंस की तरह रेडियो एक्टिव अनासिर का खतरा भी नहीं होता। ये मुतवक्को है कि 2025 में कुछ छोटे स्केल्स के फ्यूजन रिएक्टर्स अपनी शुरुआत करेंगे। ये एनर्जी का एक मुस्तकिल जरिया होंगे जिन पर किसी भी किस्म के मौसमी हालात असरअंदाज नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बड़े रिएक्टर बनाना और दुनिया भर की एनर्जी की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत बड़े फ्यूजन रिएक्टर्स पर इन्हिसार करना आसान काम नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़े फ्यूजन रिएक्टर में दर्जा हरारत सूरज की कोर से भी ज्यादा होता है। अब ऐसी सूरत हाल में ऐसे सिस्टम्स बनाना जो इतने ज्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर सके अपने आप में किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन अगर साइंसदान इन रुकावटों को अबूर कर लेते हैं तो फ्यूजन एनर्जी पूरी दुनिया की जरूरियात को न सिर्फ पूरा कर सकती है बल्कि इससे हमारा माहौल भी बेहतर हो जाएगा। इस वक्त क्लाइमेट चेंज का मसला शिद्दत पकड़ रहा है। ऐसे में कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी न सिर्फ कार्बन के अखराज को कम करने में मदद कर रही है बल्कि इसकी मदद से एटमॉस्फेयर में पहले से शामिल कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम किया जा सकता है। इंजीनियरिंग की मदद से डिजाइन किए गए माइक्रोब्स की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को बायोफ्यूल में तब्दील करने वाले सिस्टम्स और बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले इंडस्ट्रियल फिल्टर जो कार्बन और इसको पैदा करने वाले जराए को अपने अंदर जज्ब करते हैं, क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें मौजूदा सिस्टम्स में काफी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ज्यादा एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये काफी महंगे भी हैं। इसके साथ साथ हमें इसके नताइज भी मालूम नहीं, क्योंकि अगर हम इन सिस्टम्स को इस्तेमाल करके कार्बन को इसके बाय प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं और इन्हें माहौल में छोड़ते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो बाय प्रोडक्ट्स माहौल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR अब महज गेमिंग तक महदूद नहीं। 2025 में AR रोजमर्रा के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी बन जाएगी। इसकी मदद से हम दुनिया से और ज्यादा स्मार्ट और मानीखेज तरीकों से पेश आ सकेंगे। तसव्वुर करें कि आप एक शहर से गुजर रहे हो और आपको लम्हा ब लम्हा रास्ते की सिमत मालूम हो रही हो, या आपको रास्ते पर मौजूद रेस्टोरेंट्स के बारे में रिव्यूज मिल रहे हो, या आपको किसी भी जुबान में लिखे हुए साइन बोर्ड्स की ट्रांसलेशन आपकी अपनी जुबान में मिल रही हो। तामीरात और सेहत के शोबे में ऑगमेंटेड रियलिटी पहले ही अहम किरदार अदा कर रही है। मेडिकल की फील्ड में मौजूद सर्जन गलती की गुंजाइश को कम करने के लिए AR टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बड़ी बड़ी इमारतें तामीर करने वाले मेहमान इनकी तामीर से कबल ही इन्हें देख सकते हैं। AR डिवाइसेस मुसलसल हमारे इर्द गिर्द की मालूमात इकट्ठी कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में इस बात की क्या गारंटी है कि ये मालूमात गलत मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इसीलिए AR टेक्नोलॉजी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को मुतासिर कर सकती है। सिंथेटिक बायोलॉजी में बायोलॉजी और इंजीनियरिंग को इकट्ठा किया जाता है ताकि अपनी मर्जी के ऑर्गेनिजम्स को डिजाइन किया जा सके। 2025 में इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके साइंसदान ऐसी फसलें पैदा करेंगे जो कहत साली के खिलाफ लड़ने की सलाहियत रखती होंगी, यानी ये फसलें थोड़े वसाइल से ज्यादा पैदावार देने के काबिल होंगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स और तेल को साफ करने वाले बैक्टीरिया को भी बनाया जाएगा। इन इजादात के बाद आलूदगी, खुराक की पैदावार, माहौलियाती तबाही जैसे मसाइल से निपटा जा सकेगा। लेकिन सिंथेटिक बायोलॉजी के इस्तेमाल के भी कुछ अपने मसाइल हैं। जीनियाती तौर पर बदले गए ऑर्गेनिजम्स को अगर मुकम्मल तरीके की मदद से माहौल का हिस्सा ना बनाया गया तो ये इकोसिस्टम को मुतासिर कर सकते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स का गलत इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा खतरा है। बहुत बुलंदी पर कायम किए गए प्लेटफॉर्म स्टेशंस यानी हैप्स दरअसल फ्लाइंग सेल टावर्स हैं, जिन्हें पूरी दुनिया के इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर काम करने वाले ये स्टेशंस तबाहशुदा और दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट की फ्राहमी को यकीनी बनाते हैं। 2025 में दूर दराज के इलाकों में मौजूद लाखों अफराद को पहली बार इंटरनेट तक रिसाई हासिल होगी। लेकिन हैप्स को एस्टेब्लिश करवाने में भी हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। इसके लिए न सिर्फ हमें जदीद मटेरियल्स की जरूरत होगी बल्कि हमारी एनर्जी की जरूरियात भी बढ़ जाएंगी। आज की दुनिया का असली किंग डाटा है, इसीलिए तेजी से प्राइवेसी एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज यानी पेट्स मंजर आम पर आ रही हैं। डाटा इंक्रिप्शन के जदीद तरीकों से लेकर फेडरेटेड लर्निंग तक पेट्स का मकसद हसास डाटा को इसके अंदर की हसास मालूमात जाने बगैर प्रोसेस करना है। मिसाल के तौर पर होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन का मकसद एन्क्रिप्टेड डाटा को बगैर देखे प्रोसेस और कंप्यूट करना है। इसकी मदद से हेल्थ केयर जैसी दूसरी भी बहुत सी फील्ड्स में जिद्दत आएगी। पेट्स में भी हमें बहुत से चैलेंजेस का सामना है क्योंकि इनका इस्तेमाल सिस्टम्स के काम करने की सलाहियत को आहिस्ता कर देता है। इसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा महंगी भी हैं। इसके अलावा अगर हम इन्हें वसी पैमाने पर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमें बहुत सी इंडस्ट्रीज को एक दूसरे के साथ मिलाकर चलना होगा, जो कि कोई आसान काम नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी।
आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।